Hi guys, so welcome back. So यार ये वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ कंपनी कॉल्ड एडीएफ फूड्स लिमिटेड। अभी एडीएफ फूड्स जो है दे आर इनटू क्या करता है, बेसिकली सिंपल बिजनेस मॉडल है। दे आर इनटू सेलिंग ऑफ, आप देखो ये चटनीज हो गया, पिकल्स हो गया, मसाला हो गया, स्पाइसेस हो गए आपके, फिर आपके रेडी टू कुक रेडी टू ईट वाले सेगमेंट में, मतलब ये कुलचा हो गया आपके, पनीर पकोड़ा, समोसा, रेडीमेड जो होता है रेडी टू कुक वाले सेगमेंट में केटर करता है, सॉसेज हो गए, ये सब जो है फ्रोज़न फूड्स, ये सब जो सेगमेंट में केटर करता है एंड ये एक्सपोर्ट करता है। मेजरली इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, तो दे एक्सपोर्ट इनटू कंट्रीज़ लाइक यूएस, यूके, कनाडा हो गया, फिर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ लाइक आप देखो सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, ये सब कंट्रीज़ में दे दे एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स एंड ये पैसे कमाता है ऐसे। तो इनके 4-5 जो ब्रांड्स है, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट आप देखो फेमस एंड जो फ्लैगशिप उनका जो ब्रांड है, दैट इज़ आपका अशोका करके एक ब्रांड है। ये नान, कुलचा, ये सब बेचता है रेडी टू कुक रेडी टू ईट वाले सेगमेंट में। फिर एक है उनका सोल करके जो ब्रांड है, वो इंडिया में, अभी इनको तो बाहर तो अच्छा खासा उनका प्रेजेंस है, बट वो अभी इंडिया में भी स्पेसिफिकली देखो मुंबई एंड पुणे में ये एडीएफ सोल वाला जो ब्रांड है, दे हैव स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस। ये जनरल ट्रेड में, मतलब हम जैसे नॉर्मल दुकान से तो ऐसा मिलेगा नहीं, बट ये मॉडर्न ट्रेड रिटेल चैनल्स लाइक डी मार्ट, रिलायंस के जो स्टोर्स है, वहाँ पे इनका अवेलेबिलिटी है। एंड क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, मतलब ये ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ऑफ सोल करके जो ब्रांड है, ये पिकल स्पाइसेस वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंस है। फिर और एक है उनका ट्रूली इंडियन करके, ये आपके फ्रोज़न ब्रेड्स एंड वो सब में कैटर करता है। एंड अब देखो और दो है कैमल और एरोप्लेन, ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए है। तो ये 5 जो ब्रांड्स है उसमें से दो ब्रांड है, दैट इज़ फॉर आपका देखो यूएस, कनाडा, यूके, उसके लिए है। ट्रूली इंडियन जर्मनी में भी है। एंड ये कैमल एंड एरोप्लेन जो है, ये उनका यूएई, इराक, बहरीन, फिर एरोप्लेन के अंदर एरोप्लेन जो उनका ब्रांड है, उसमें ये करी पाउडर, स्पाइसेस एंड पिकल्स बेचता है। तो इनका मेन जो उनको प्रॉब्लम क्या हो गया था, ये आप देखो उनका मार्जिन्स कंप्रेस हो गए। तो पहले तो चलो ग्रोथ का बात कर लेते हैं। तो कंपनी का Q4 में सेल्स ग्रोथ वॉज अराउंड 4%, EBITDA डिग्रू 28% एंड पैट डिग्रू 34% ये क्वार्टर में। अभी मार्जिन कंप्रेस हो गए, तो मार्जिन आप देखो, सबसे पहले तो सेल्स भी उतना कुछ ऐसा खास ग्रोथ नहीं आया इन Q4। ये गाइड कर रहा था अराउंड 20-25% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था पूरे साल में। Q1 में 8% ग्रो किया, Q2 में 30% ग्रो किया, Q3 में 13% ग्रो किया एंड Q4 में 4% का ग्रोथ किया। तो ओवरऑल अगर देखो FY25 में द सेल्स ग्रो 13%, तो वो गाइडेंस तो मिस हो गया, पहला बात। EBITDA डिग्रू 6% इन FY25 एंड पैट में भी डिग्रोथ आया 6%। मार्जिन कंप्रेशन का रीज़न उन्होंने क्या बोला, एक तो आप देखो सब कंपनीज का आप ले लो, नॉर्मल इंडिया में जो ऑपरेट कर रहे हैं, बिकाजी, बेक्टर, गोपाल स्नैक्स, प्रताप स्नैक्स, ये जो सब कंपनीज है, उनके लिए रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया। मतलब पाम ऑयल, पोटैटो, ये सब के प्राइजेस, कॉर्न हो गया, मैदा हो गया, सबके प्राइस बढ़ गए थे। दूसरा हो गया, अभी ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनको फ्रेट कॉस्ट जो, मतलब ट्रेड चैनल्स में आपको, मतलब फ्रेट कॉस्ट जो लगता है वो इंक्रीज़ हो गया था। एंड इनका भी उन्होंने बोला वो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में भी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए खर्चा भी उनको अपफ्रंट लेना पड़ता है एंड वो केपेक्स भी कर रहे हैं तो इसीलिए उन्होंने बोला मार्जिन कंप्रेस हो गए थे। अभी इनके 2 फैसिलिटी है, एक नासिक में और एक नडियाद गुजरात में जो जगह है वहाँ पे फैसिलिटी है उनका। दे अभी वो बोल रहा है कि और एक हम फैसिलिटी बता रहे हैं सूरत में, ग्रीनफील्ड एक्सपांड कर रहे हैं, मतलब नया ही जगह लैंड ले रहा है। उससे दे आर टारगेटिंग कि भाई दे कैन जनरेट सेल्स ऑफ अराउंड, इंक्रीमेंटल जो सेल्स है वो फैक्ट्री से आ सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 250 to 275 करोड़ आ सकता है। वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग है अभी, वो H2 के बाद चालू हो जाएगा। H2 मतलब आप देखो अप्रैल, मई, जून इस और Q1, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से वहाँ से ऑपरेशन चालू हो जाएगा। तो ऐड अप इन द सेल्स, H2 से ऐड अप होना चालू हो जाएगा सेल्स में, जो उन्होंने कैपेसिटी जो बढ़ाया है। और वो थोड़े वेरियस ब्राउन फील्ड एक्सपांड कर रहे थे, वो तो कंप्लीट हो गया, तो उससे भी अराउंड 180 to 200 करोड़ ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ सकता है, तो ये भी अच्छा है। एंड और वो थोड़े अपकमिंग है उनका नया ब्राउन फील्ड, उन्होंने जगह का नाम तो नहीं बोला, बट खाली बोला नया ब्राउन फील्ड एक्सपांड कर रहे हैं वहाँ पे भी, तो ये अपकमिंग में आ गया। तो अभी इनका अगर देखूँ तो 2 सेगमेंट है, एक तो उनका ये प्रोसेस फूड वाला सेगमेंट है, तो डायरेक्टली जो उनका ही प्रोडक्ट है, ये एडीएफ सोल, अशोका, ट्रूली इंडियन,
कैमल और एरोप्लेन ये बेच के आता है 86% ऑफ द रेवेन्यू। 14% जो रेवेन्यू है उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, मतलब क्या, ये एजेंसीज, मतलब आप देखो ये जो आपके जो आपने जो चाय जो आप लिप्टन आइस टी जो है, ठीक है, फिर आपका ताज महल करके जो चाय आता है, फिर आपका ब्रूक बॉन्ड रेड लेबल करके भी एक चाय आता है, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है इन कंट्रीज लाइक यूएसए। यहाँ पे नहीं, इन यूएसए में वो हैंडल करता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से भी उनको एक क्या बोल सकते हैं कमीशन जैसा मिलता है। तो मेजॉरिटी तो उनका 14% ही आता है वहाँ से, बट मेजॉरिटी जो प्रोसेस फूड वाला ये जो सोल अशोका ये खुद का B2C ब्रांड जो है 86% रेवेन्यू वहाँ से आता है। अभी इनका गाइडेंस अगर देखूँ, अभी ये साल तो उनका गाइडेंस मीट नहीं हुआ, तो दे आर टारगेटिंग टू ग्रो बाय अराउंड 20 to 25% फॉर उनका, अगर देखो FY27 तक CAGR अगर निकालो तो वो बोल रहा है 1000 करोड़ प्लस ऑफ सेल्स हो जाएगा। अभी कितना है 590 करोड़ ऑफ सेल्स इन FY25, तो 2 साल में वो बोल रहा है 1000 करोड़ हो जाएगा, तो दैट कम्स टू अराउंड 20% का ग्रोथ रेट आता है। तो ये गाइडेंस भी अच्छा है, बट वही है ना, अभी गाइडेंस भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। उन्होंने लास्ट ईयर भी बोला था गाइडेंस एग्जीक्यूट होगा, ना गाइडेंस एग्जीक्यूट हुआ, ना ग्रोथ आया 20% का, और उल्टा मार्जिन भी कंप्रेस हो गए। अभी ये साल वो बोल रहा है कि अभी मार्जिन विल कम बैक अप, क्लाइम बैक अप टू अराउंड, उनका जो एवरेज अगर देखो ये टाइम उनका जो लास्ट ईयर वाई मार्जिन देखो तो FY24 में मार्जिन था 20% के आसपास, ये साल उनका कितना हो गया 16.7% हो गया। वो बोल रहा है इट विल क्लाइम बैक अप टू अराउंड 18-19% के आसपास हो जाएगा फॉर FY26। तो ये अच्छा कि भाई मार्जिन इंप्रूव हो गए, मार्जिन अगर इंप्रूव होता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट होगा, क्योंकि उसका मतलब अभी पैट का ग्रोथ जो है आपका बॉटम लाइन का ग्रोथ वुड बी ग्रेटर देन आपका सेल्स ग्रोथ, टॉप लाइन का ग्रोथ। एंड वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जो ट्रूली इंडियन जो वाला ब्रांड है जो यूएस में, उन्होंने वो 2 और रिटेल चेन्स लाइक आप देखो सेफवे एंड एल्बर्टसन्स करके जो वहाँ पे रिटेल चेन, मतलब यहाँ पे जैसे डी मार्ट है, ऐसे ऐसे ही कंपनी वहाँ पे जो रिटेल चेन्स है लाइक सेफवे एंड एल्बर्टसन्स, तो यहाँ पे भी उन्होंने उसके प्रोडक्ट ऐड कर दिए। तो अभी हमें देखना है, अभी गाइडेंस तो सब बराबर है, ग्रोथ का गाइडेंस भी अच्छा है, मार्जिन भी इंप्रूव होने वाला है, ये तो कंपनी ने गाइडेंस दिया। अभी वो हमें एवरी क्वार्टर देखना पड़ेगी गाइडेंस एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, क्योंकि क्वार्टर अभी अगर मैं जब से ट्रैक कर रहा हूँ तो तब से, मतलब पहले जब उन्होंने रिजल्ट आया था तभी Q2 से आई एम ट्रैकिंग दिस कंपनी, तभी उनका ग्रोथ आया 30%, उन्होंने बोला 20-25% आराम से हो जाएगा। फिर Q3 में ग्रोथ कितना है 13% के आसपास, तो वो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। बट उन्होंने बोला 20-25% हो ही जाएगा। फिर Q4 में कितना है 3%, तो हुआ तो नहीं, बट अभी वो बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो कंपनी ये होती है, एक कंपनी है टाइप के जो गाइडेंस रिवाइज डाउनवर्ड्स कर देते हैं, या तो एक कंपनी है जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे हो गया आपका लिंक लिमिटेड करके जो कंपनी है, ये जो पेन पेपर ये सब पेंटोनिक करके जो पेन आता है वो बनाता है, वो बोलता है कि वी विल ग्रो बाय 17-20% इन मीडियम टर्म। ये 2-3 साल हो गया ये बोल रहा है, हुआ ही नहीं है 17-20%, कभी ग्रोथ आया ही नहीं है उनका। उल्टा वो आगे जाके थोड़े क्वार्टर के बाद गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज कर देता है। तो मेनली तो हमें यही देखना है, क्योंकि बिजनेस मॉडल तो सिंपल है, क्या बन रहा है, ये स्पाइसी चटनी पिकल ये सब बना के मसाला बेचता है दूसरे कस्टमर्स को, सिंपल है मॉडल। मेनली ग्रोथ देखना है, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, एंड केपेक्स तो कर रहा है अभी, तो हमें देखना पड़ेगा H2 के बाद अच्छा खासा ग्रोथ बोल रहे हैं वो आ जाएगा। तो अच्छा कंपनी है इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, अभी वही है एग्जीक्यूशन रिस्क है, ठीक है। ट्रैक करो देखो, क्योंकि इनका वैल्यूएशन भी आप देखो 35 के PE पे आपको मिल रहा है, कंज्यूमर कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट अराउंड 20% विथ मार्जिन जो आगे जाके इंप्रूव होने वाला, मतलब पैट का ग्रोथ भी तो ज़्यादा ही आएगा। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, और 2-3 कंपनी बाकी है, वरुण बेवरेजेस कवर करना बाकी है। आप देखो कंज्यूमर स्पेस से मैं आई ऑलरेडी कवर्ड, आप देखो बेक्टर, बिकाजी, प्रताप, गोपाल स्नैक्स, मनोरमा इंडस्ट्रीज करके भी कंपनी है, दैट इज ऑल्सो डूइंग गुड जो B2B सेगमेंट में। और एक ये ADF हो गया एंड वरुण बेवरेजेस जो बाकी है, वी विल कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।